हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब बेहतर और अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1। देखिए एनटीए का है, जिसमें लेवल ऑफ टीचिंग है, 3 लेवल है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल। सबसे पहले बात करेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसका कॉन्सेप्ट किसने बनाया था? हर्बर्ट ने बनाया था। ठीक है, अब देखिए इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग। ये क्या है? इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग मतलब सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। इसमें थिंकिंग एबिलिटी का कोई रोल नहीं है। बच्चा इसमें सिर्फ जो है फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, फार्मूलेज, लॉज, बस उसको ये रटता है। अपनी बुद्धि विवेक का कुछ नहीं इस्तेमाल नहीं कर पाता। बच्चा छोटा होता है, क्या इस्तेमाल करेगा वो? टीचर जो सब्जेक्ट मटेरियल है उसको प्रॉपरली प्लान करता है और ऑर्गेनाइज करता है, और जो है उसी तरीके से प्रेजेंट करके बच्चों को याद करने के लिए ये बोल देता है। ठीक है, टीचर जब पढ़ाता है तो अपने स्टडी मटेरियल को सीक्वेंशियल ऑर्डर में ये सेट करता है। ठीक है, जिससे कि बच्चे ऑर्डर टू ऑर्डर आराम से उसको प्रॉपर तरीके से याद कर सके, क्रैम कर सकें। इसके कुछ हम लोग फ़ायदे की बात करते हैं और हम लोग नुकसान की बात करते हैं। देखिए इसमें फ़ायदे क्या हैं भैया? इस तरीके की टीचिंग लोअर क्लास के लिए फिट बैठती है। ठीक है, छोटी क्लासेस के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, ये टीचर के पास ये चॉइसेस भी है कि भाई टीचर अपने हिसाब से सब्जेक्ट का प्लान कर ले और उसको अपने हिसाब से ये प्रेजेंट कर दे, जिससे बच्चे को अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। तो ये बड़ा इजी रहता है इसमें। नेक्स्ट देखिए, हम लोग आगे बात करते हैं, इट फॉर्म अ बेस फॉर द फ्यूचर। इससे क्या होगा? बच्चों का जो फ्यूचर ये बिल्डअप होता है। क्या होता है? फ्यूचर मतलब आने वाली जो क्लासेस के लिए बड़ा अच्छा बेस ही बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों को याद करने की क्षमता ही उनमें ये डेवलप हो जाती है ना। नेक्स्ट देखिए, इसके कुछ ही नुकसान की हम लोग बात करते हैं। तो ये नुकसान में क्या होता है कि बच्चे का कोई ये डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है, बच्चा सिर्फ ये रटता है बस। दूसरा क्या है? लैक ऑफ मोटिवेशन। तीसरा देखिए क्या होगा इसमें? देखिए इस तरीके का जो नॉलेज है वो रियल लाइफ के लिए फिट बिल्कुल नहीं बैठता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जो इसमें जो ये नॉलेज मिलता है ना कि भैया जो बच्चा होगा उसको रट लेगा, तो इस तरीके का जो ज्ञान उसको मिला है वो आगे अप्लाई थोड़ी कर पाएगा। ठीक है, तो रियल लाइफ के लिए तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेलो बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि सारा काम फ़ोन से ही होता है। जब लैपटॉप ले लूँगा एज सून तो अच्छा खासा PDF में ये कंटेंट भी आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ ए टीचिंग की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट को ये डेवलप किसने किया था? मॉरिसन ने किया था। किसने किया था? मॉरिसन। इट इंक्लूड परसीव द मीनिंग, ग्रैप्स द आइडिया, कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग। ठीक है, अगर हम लोग एजुकेशन और ये साइकोलॉजी के फील्ड में अगर हम लोग बात करें तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ ए टीचिंग मीन्स सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट्स, सीइंग रिलेशन एंड अ जनरलाइज इनसाइट। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये हायर इक्वालिटी ऑफ ए टीचिंग होता है देन द मेमोरी लेवल। इट इज़ मोर यूजफुल एंड थॉटफुल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक मेंटल कैपेबिलिटीज़। इसमें क्या होगा? बच्चे का थोड़ा मेंटल कैपेबिलिटीज़ ये डेवलप होता है। टीचर इसमें क्या होता है? एक्सप्लेन करता है रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द फैक्ट्स, और उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी जो है ये बताता है। जैसे होता है ना कि क्लासेस में साइंस वगैरह का पीरियड हो गया तो भैया उसमें फैक्ट्स वगैरह आपको ये बता देंगे, प्रिंसिपल बता देंगे, फिर उससे रिलेटेड आप लोग का एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। जनरली स्कूल वगैरह में आप लोगों ने जो है ये पढ़ा होगा इस तरीके का। ठीक है, कि भैया प्रिंसिपल बता दिया, फैक्ट्स उससे रिलेटेड बता दिया, बाद में एक्सपेरिमेंट करवा दिया, तो आप लोग को समझ में आ गया कि वो प्रिंसिपल किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल इसका। ठीक है, फिर हम लोग ये बात करें अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ ए टीचिंग में क्या होता है? कंप्लीटली सब्जेक्ट सेंटर टीचिंग होता है। क्या होता है? कंप्लीटली सब्जेक्ट सेंटर ये टीचिंग होता है। ध्यान रखिए, जो विषय है सिर्फ उसी को ये पढ़ाया जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें कोई भी क्रैमिंग नहीं होगी। नो क्रैमिंग इज इनकरेज। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? कोई भी क्रैमिंग नहीं होगी। टीचर का रोल डोमिनेंट होगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं एनडीए में, टीचर का रोल क्या होता है? इसमें डोमिनेंट होता है, और स्टूडेंट का क्या होता है? सेकेंडरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट है ना वो मतलब उसको प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट इतना अच्छा ये समझा देता है ये टीचर एक्सपेरिमेंट वगैरह करवा के कि भाई
वो एक तरीके से अब उस विषय पर ये कमांड हो जाता है, उसको उस मटेरियल पर उसको पूरी तरीके से कमांड हो जाता है, नॉलेज इंक्रीज़ हो जाती है, ये पकड़ बन जाती है बच्चे की। ठीक है, तो इससे बच्चे का नॉलेज एक्सपेंशन भी होता है। हम लोग आगे बात करेंगे इसके फ़ायदे और नुकसान की। देखिए, सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं, ये मेरिट की बात करते हैं, तो स्टूडेंट की थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ ये डेवलप होती है। अगर हम लोग देखें मेमोरी में ऐसा नहीं था, यहाँ पर क्या है, थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ है वो जो है डेवलप हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें ना स्टूडेंट ये जो है रटते नहीं है, क्या है, स्टूडेंट बिल्कुल ये रटता नहीं है और जो भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन फैक्ट्स होगा उसको समझते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। जो नॉलेज यहाँ पर मिलता है ना, वो अगले ये लेवल का ये बेस बनाता है। कैसे बनाता है हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये रहा इसके फ़ायदे। अब हम लोग जो है नुकसान की बात करते हैं, तो ये नुकसान में देखिए, कम्प्लीटली सब्जेक्ट सेंटर है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ लिमिटेशन बन जाती है। दूसरा, देयर इज़ नो इंट्रैक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट एट दिस लेवल। ठीक है, इसके अंदर क्या है, देयर इज़ नो इंट्रैक्शन बिटवीन द टीचर और स्टूडेंट में ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं होता है। टीचर को स्टडी मटेरियल ये विषय में जितना होगा उस प्रिंसिपल ऑफ एक्ट को समझा देगा, उससे उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी ये बता देगा, बाकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की। क्या बात करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो अगर हम लोग रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ ये टीचिंग की बात करें, तो इसमें देखिए ये कॉन्सेप्ट किसने ये डेवलप किया था, हंट ने किया था। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। क्या है, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। इट इंक्लूड बोथ एमएलयू एंड यूएलटी, मतलब ये दोनों इंक्लूड करता है, चाहे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हो चाहे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट इज़ हाईली थॉटफुल एंड यूज़फुल। ठीक है, ये क्या है, हाईली थॉटफुल है और जो है यूज़फुल है। इसमें स्टूडेंट रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ये लेवल ऑफ ये टीचिंग में क्या था, बच्चा सब कुछ अप्लाई करना सीख गया था। ठीक है, सब कुछ वो प्रिंसिपल्स वगैरह अप्लाई करना वो सीख जाता है बच्चा। ठीक है, तो जब रियल लाइफ जो है सिचुएशंस में आता है तो डिफरेंट जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करके और जो है बच्चा रियल लाइफ या प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर इसमें देखिए, इसमें ना स्टूडेंट को रियल जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो दी जाती है और जो स्टूडेंट है उस प्रॉब्लम्स को ये जो है ये समझते हैं और क्रिटिकल एबिलिटीज़ के द्वारा उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे की क्रिटिकल एबिलिटी इसमें ये डेवलप हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए, टीचर का जो रोल होता है वो ये डेमोक्रेटिक होता है। टीचर बिल्कुल फोर्स नहीं करेगा कि बच्चे पर। ठीक है, और इस बात को फोर्स करे, हाँ इस बात को फोर्स करेगा कि बच्चा भाई उसमें टैलेंट और ये कैपेबिलिटीज़ और ज़्यादा जो है डेवलप हो, तो एबिलिटी उसको एनकरेज ये करते रहेंगे। तो इसमें फोर्स करने का काम ये बिल्कुल भी नहीं होता। टीचर ये डेमोक्रेटिक रहता है। ठीक है, रोल ऑफ द स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मतलब आप इतना ये समझ लीजिए कि जो स्टूडेंट का रोल है वो तो ये प्राइमरी है, यहाँ पर जो टीचर का रोल है वो सेकेंडरी पड़ जाता है। मतलब कितना अलग है, आप देखिए। स्टूडेंट ना ओरिजिनल जो इमेजिनेशन है उसमें बिजी रहता है। भाई मेमोरी लेवल ऑफ ये टीचिंग में क्या था कि सब्जेक्ट्स में जो था उस इमेजिनेशन में वो बिजी रहता था, यहाँ पर ओरिजिनल इमेजिनेशन में बिजी रहेगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज़ प्रॉब्लम सेंटर्ड। ये क्या है, प्रॉब्लम सेंटर्ड है। यहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम मिलती है और उसको स्टूडेंट ये सॉर्ट आउट करते हैं। अब हम लोग इसके फ़ायदे और ये नुकसान की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं। इट इज़ लर्नर सेंटर। क्या है, इट इज़ लर्नर सेंटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंट्रैक्शन होता है। आप देखिए, मेमोरी लेवल ऑफ ये टीचिंग में ऐसा नहीं था कि भाई वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, टीचिंग इज़ हाईली थॉटफुल। क्या है, टीचिंग इज़ हाईली जो है थॉटफुल होता है। नेक्स्ट देखिए,
आगे हम लोग इसके डीमेरिट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में देखिए, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। इस तरीके की जो टीचिंग होती है, इस तरीके का जो मेथड होता है वो स्मॉल चिल्ड्रन के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होता। फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्टूडेंट को ना इसमें सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज ये नॉलेज ये नहीं मिलता है, यहाँ पर ये थोड़ी समस्या पड़ जाती है, ठीक है। बच्चों को थोड़ा नॉलेज कहीं से मिल गया, थोड़ा नॉलेज कहीं से मिल गया, थोड़ा नॉलेज कहीं से मिल गया, तो जिस तरीके से चाहे ये आप ये मेमोरी लेवल ऑफ ए टीचिंग ले लो या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ ए टीचिंग ले लो, यहाँ पर क्या था, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज नॉलेज मिल रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर बच्चे को खुद ही एफर्ट जो है इसमें ये लगाना पड़ता है। जैसे जनरली जो पीएचडी वाले स्टूडेंट होते हैं, आप देखिए जो पीएचडी वगैरह है जो कर रहे होते हैं, उनका प्रॉपर एक टॉपिक होता है, फिर उस पर वो शोध करते हैं, भागते हैं इधर उधर, कहीं से इधर से नॉलेज इकट्ठा कर लिया, कहीं इधर से इकट्ठा कर लिया, तो वो चलता रहता है। सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज शुरुआत में उनको मिल नहीं पाता, हाँ वो बाद में मेथड वगैरह लगा के और सारी चीज़ करके उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर ना आपको जो है इसमें समझना पड़ेगा। देखिए मेमोरी लेवल ऑफ ए टीचिंग क्या है, टीचर सेंट्रिक है। क्या है, टीचर सेंट्रिक है। अंडरस्टैंडिंग जो ये लेवल ऑफ टीचिंग है वो क्या है, सब्जेक्ट सेंटर है। और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, स्टूडेंट सेंट्रिक है, ठीक है बच्चों। तो होप सो तीनों लेवल ऑफ टीचिंग आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।